हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों, आज हम फिर डिस्कस करेंगे कुछ आईयूपीएससी नाम। देखिए, बहुत सारे आईयूपीएससी नाम हमने आपको पढ़ा दिए हैं। अगर उसमें कोई दिक्कत हो तो दोस्तों प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें, लेकिन जब आप बताओगे ही नहीं तो हम कैसे कर पाएंगे ये। अब ये जो आईयूपीएससी नाम है, देखिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि बच्चों को जिन आईयूपीएससी नाम में दिक्कत होती है वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत उलझते हैं। देखिए, ज़्यादा नंबर का नहीं आता है, ये 4 या 5 नंबर का टोटल मिला के आएगा। ठीक है, कि कभी कभी 2 नंबर का, कभी 3 या कभी 4 नंबर का भी पूछ देता है। लेकिन इसमें बच्चे पहले ही नर्वस हो जाते हैं कि अरे ये तो हमसे बिल्कुल आएगा ही नहीं, जबकि ये सबसे आसान होता है। इसको करना सबसे ज़्यादा सरल होता है और इसको आप बहुत जल्दी कर लेते हो। इससे आपका टाइम भी बचता है और आपको नंबर भी अच्छे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं अपना पहला आईयूपीएससी नाम। जैसे देखो लिखा हुआ है CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH3 CH सिंगल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। देखिए दोस्तों, ये जो आईयूपीएससी नाम है इसमें 2 क्रियात्मक समूह लगे हैं। एक तो आपका क्या लगा है, यहाँ पे एमाइड लगा हुआ है CONH2। ठीक है, ये आपका क्या होगा, एमाइड। आपने पढ़ा होगा कि इसका जो सूत्र होता है क्या, सिंगल बॉन्ड CONH2। तो हम क्या बोलते हैं इसको, एमाइड। अब यहाँ पे 2 क्रियात्मक समूह, एक OH है और एक एमाइड है। तो जो एमाइड है OH से ज्यादा शक्तिशाली है, ये ऊपर आता है। सक्रियता श्रेणी अगर इनकी आपने पढ़ी होगी तो एमाइड ऊपर आता है और फिर नीचे आपका क्या आता है, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो अब जहां पे ये 2 हैं तो हम इसमें वरीयता किसको देंगे, जो शक्तिशाली है, जो हाइड्रोक्साइड के ऊपर है। तो यहाँ पे ऊपर कौन सा है, एमाइड। ठीक है, अब इसका आईयूपीएससी नाम करते समय हम सबसे पहले नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे। देखो 1 2 यहाँ पे क्रियात्मक समूह इधर से पास में है। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहला नंबर देंगे 1 2 3 4 और 5। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा, हम यहाँ से शुरू करेंगे 2 हाइड्रोक्सी। आपको पता है कि जो आपका क्रियात्मक समूह होता है वो सबसे लास्ट में आता है, लेकिन यहाँ पे 2 हैं तो हम एक को नॉर्मल समूह में लेके चलेंगे। ठीक है, तो जैसे आपका हाइड्रोक्सी है तो ये नॉर्मल में आ जाएगा, आपका नॉर्मल जो आपके प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह होते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी। फिर तीसरी जगह पे क्या जुड़ा है दोस्तों, मेथिल। तो 2 हाइड्रोक्सी 3 मेथिल। ठीक है, और 1 पेंटेनामाइड। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी 3 मेथिल। श्रृंखला पूरी किसकी है, पेंटेन की, क्योंकि कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5। ये भी ध्यान रखिएगा, जो क्रियात्मक समूह का कार्बन है वो भी काउंट होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रियात्मक समूह को अलग से आप काउंट कर लोगे, इसका कार्बन भी इसके नाम में, इसके जनक श्रृंखला में काउंट होगा। तो इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी 3 मेथिल 1 पेंटेनेमाइड, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी 3 मेथिल पेंटेन 1 एमाइड। ठीक है, इस तरह से इसका आईयूपीएससी नाम हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको आता है दूसरा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। तो इसमें तो एक ही क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। तो आपको पता है कि जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा होता है उसमें आप सफिक्स के रूप में क्या लगाते हो, ओइक। ठीक है, अब इसमें हम ये देखेंगे कि क्रियात्मक समूह किधर से पास में है, यहाँ से। तो हम इसको सबसे कम नंबर देंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो अब 3 मेथिल और पूरी श्रृंखला किसकी है, हेक्सेन की। तो ये सिंपल सा 3 मेथिल हेक्सेनोइक अम्ल क्या हो जाएगा, 3 मेथिल हेक्सेनोइक अम्ल। ठीक है, इसी तरह आप ये तीसरा देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, C2H5 CH2 CH, इसके नीचे सिंगल बॉन्ड Cl और आगे C डबल OH। ठीक है, तो इसमें भी आपका एक मेन क्रियात्मक समूह है, फिर आपका ये भी आपका क्लोरीन भी है। तो हमने ये बताया था कि जो ये वाले क्रियात्मक समूह हैं, एल्डिहाइड, एल्कोहल, ठीक है, कार्बोक्सिलिक, तो इनका नाम सबसे लास्ट में आता है, ये रूल ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ से हम काउंटिंग करेंगे 1 2, तो 1 2 3 4।
अगर हाँ, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, 4 नहीं, यहाँ पे 5 हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसको अलग करेंगे CS जो आपका ये C2H5 है, तो देखो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, CH3CH2, ठीक है। जो यहाँ पे C2H5 था, इसको हमने CH3CH2 कर दिया, ठीक है। फिर आपका क्या है CH, इसके नीचे क्या है Cl, फिर आपका क्या है COOH, ठीक है। तो पहले कितने कार्बन हो रहे थे, कितने हो रहे थे, 1 2 3 4, कहीं पे गलत हो रहा है कुछ, अच्छा हाँ। तो यहाँ पे ये जो हमने C2H5 किस में डिवाइड किया, फिर आपका ये भी तो था ना CH2, फिर आपका CH, और यहाँ पे Cl, और ये COOH था। तो ये किस में C2H5 किस में बटा, CH3CH2 में, ये भी तो CH2 है, तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब कितने कार्बन हो जाएंगे, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5, ये इसमें डिवाइड हो गया, ठीक है। तो अब इसका जब हम IUPAC नामकरण करेंगे, तो देखो यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 क्लोरो, ठीक है, 2 क्लोरो, तो ये क्या हो जाएगा 2 क्लोरो, और पूरी श्रृंखला किसकी है, पेंटेन की, यहाँ पे COOH है तो ओइक लग जाएगा, तो 2 क्लोरो 1 पेंटेनोइक, नोइक इसका पूरा नाम, 2 क्लोरो 1 पेंटेनोइक, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ